नमस्कार दर्शकों, होली की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। आज हमारे साथ राजनीतिक क्षेत्र की ऐसी शख्सियत हैं जिनकी अपनी लाइफस्टाइल भी है और अपनी वर्किंग स्टाइल भी। स्फुट वक्ता, अद्भुत वक्तृत्व शक्ति के लिए ये अपनी विशिष्ट पहचान रखते हैं। सच को सच कहने का साहस किसी में है तो राजस्थान सरकार में पूर्व मंत्री रहे, पूर्व सांसद रहे और राजनीतिक क्षेत्र की दिग्गज हस्ती के रूप में जाने जाते रहे एडवोकेट धन सिंह जी रावत। आज बात करते हैं उनसे क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश नेतृत्व ने आपको कार्य समिति का सदस्य नियुक्त किया है। क्या है आगे की व्यूह रचना और किस प्रकार की उस रणनीति के साथ में आगे की राजनीतिक हालात और परिणामों पर आप अपनी पकड़, अपनी दखल और राजनीतिक परिपक्वता को फील्ड में आजमाएंगे। नमस्कार सर। नमस्कार सर। पहले तो होली की बधाई और शुभकामनाएं सर। हमारी ओर से भी आपको होली की बधाई शुभकामनाएं। आपके दोनों चैनल को, विचार चैनल और सचोच। मैं दीपक जी श्रीमाल जी आपको और पंड्या जी बोलिए। प्रदेश नेतृत्व ने एक बड़ी जिम्मेदारी आपको फिर से दी है, यद्यपि इससे पहले के समय में आप बड़े बड़े ओहदों पर रह करके बड़ी जिम्मेदारियां निभा चुके हैं, लेकिन वर्तमान में प्रदेश नेतृत्व ने आपको कार्य समिति का सदस्य बनाया। आगे की रणनीति क्या रहेगी, क्या कार्य योजना रहेगी, क्या व्यूह रचना रहेगी? देखिए, ऐसा है कि सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से हमारे पार्टी का वरिष्ठ नेतृत्व है जी, हमारे सम्मान्य प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय राठौड़ साहब जी, हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री सम्मान्य बचनलाल जी शर्मा साहब और हमारे प्रदेश के नेतृत्व को हम आभार व्यक्त करते हैं जिन्होंने हमारे बारे में सोचा जी। और एक अच्छी बात है कि हमें दायित्व दिया है, एक नया दायित्व है, हम जिम्मेदारी से उसको निभाएंगे जी। मैं इतना ही कह सकता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि पार्टी ने हमें जो दायित्व दिया है, पार्टी हमें जो दायित्व दे उसको हम जिम्मेदारी से निभाएंगे और निभाने का पूरा प्रयास करेंगे। इसे होली के तोहफे के रूप में रह रहे हैं या आपकी जो राजनीतिक परिपक्वता और राजनीतिक अनुभव है उसके माध्यम से शीर्ष नेतृत्व ने आपकी जो जिम्मेदारी दी है उस जिम्मेदारी के रूप में ले रहे हैं, या शीर्ष नेतृत्व का आप में व्यक्त विश्वास, इन तीनों में से इस नए दायित्व को आप किस रूप में महसूस करते हैं? देखिए, राजनीति में कई दायित्व समय समय पे आते रहते जाते रहते हैं जी। हमको दायित्व देना हो, इत्तेफाक होली का त्योहार आना हो, उधर से पंचायत चुनाव भी आ रहे हैं जी, तो हम ये कह सकते हैं कि ये तो प्रदेश नेतृत्व ही बता सकता है जी क्या क्यों बनाए जी। लेकिन इतना कि वो हमारा प्रदेश नेतृत्व तो भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करना चाहता है, राष्ट्र प्रथम की विचारधारा से हम लोग जो चल रहे हैं जी। और इस पार्टी को सिंचने में हमारे विचार परिवार के लोगों ने, पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने बहुत अपने प्राणों की आहुति देकर के भारतीय जनता पार्टी यहाँ तक लाए। तो उन्होंने जो सोचा होगा, अच्छा सोचा होगा, अच्छा सोच करके हमको दायित्व दिया है, तो हम पूरे विश्वास के साथ कह सकते हैं कि हमारे उच्च नेतृत्व ने जो निर्णय किया है, जो हमारे विश्वास व्यक्त किया है, चाहे पंचायत चुनाव को लेकर के हो, चाहे हमारे अनुभव को लेकर के हो, या जो भी संगठन के दायित्व जो किया हो, पर हम उनके प्रति कृतज्ञ हैं और उनके विश्वास पे खरे उतरेंगे। जी जी, मुझे तो लगता है कि मैं जब आपके लिए कुछ कहता हूँ तो मुझे हंटरमैन याद आता है, क्योंकि शेर बप्पर शेर किसी को संभालना हो तो एक ही आदमी है, वो है धन सिंह रावत। ये मैं खुला बोलता हूँ कि पत्रकार होने के नाते, क्योंकि इस क्षेत्र में अलग अलग लोग अपना अलग अलग काम करते हैं, लेकिन जमीनी आदमी, और वो जमीनी आदमी आप है जिसने कभी कल्पना नहीं की होगी आपने, यहाँ लोग 20-30 हजार रुपए कुएं के लिए चक्कर लगाते थे, इन्होंने सीधा वो रास्ता दिखाया कि उसको 2.5 लाख रुपए से अधिक दिलाए, तो लोगों की माली हालत बदली। और इसके सिवा जो खास करके आपने जो पौधों के लिए काम किया है, उसमें भी औषधीय पौधों के लिए जो काम किया, अलग अलग फसलों के लिए काम किया है। अब बांसवाड़ा में राजनीति में एक नई फसल भी आ गई है और मेरे ख्याल से उसी फसल को काटने का जिम्मा नई फसल नहीं, अच्छी बात है। देखो, हमारे उच्च नेतृत्व जो निर्णय किया, राजनीतिक फसलें आती रहती जाती रहती, पर मैं आपको दीपक जी श्रीमाल साहब धन्यवाद देना चाहता हूँ। देखो, आदमी को हम जो बोलते हैं मन से बोलते हैं, और हम मन से भारतीय जनता पार्टी को ग्रामीण स्तर तक, रूट लेवल तक मजबूत करना चाहते हैं कि हमारी पार्टी, हमारी विचारधारा इस देश को सक्षम बनाने, समृद्ध बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। तो हम ये कह सकते हैं कि चाहे फसल कैसी भी हो, लेकिन वर्तमान परिस्थिति में जो आए, हम विश्वास के साथ कह सकते हैं कि हम इस देश के युवाओं को, देश के नौजवानों को ये राह पटक के जा रहे को सही रास्ते पे लेने का पूरा प्रयास करेंगे। और हमारे पार्टी विचारधारा भी पर्यावरण की दृष्टि से भी ये लोग चाहते हैं कि हम
सामाजिक काम भी करें। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सामाजिक काम करें, राष्ट्रीय काम करें और पर्यावरण से जुड़े काम करना बहुत जरूरी है। तो एक पेड़ माँ के नाम से भी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का भी एक लक्ष्य है, एक पेड़ माँ के नाम से लगाए। और मैं आप सबके विश्वास के साथ, तो मेरे पुराने मित्र, मैं कहना चाहूंगा, मैं बांसवाड़ा में मेरा एक कॉन्सेप्ट है, भगवान करे मैं पूरा कर पाऊं मेरे नेता के, मैं एग्रो फॉरेस्ट्री का रोल मॉडल बनाना चाहता हूँ बांसवाड़ा का। यानी वनों पर आधारित खेती, लोगों के पास खेत छोटे छोटे के, हमारे बहुत सारे जंगल पड़े हैं, जंगलों का रकबा बहुत है, पर वहां अनुपयोगी पेड़ है, पर्यावरण की दृष्टि से वो बहुत अच्छे हैं, लेकिन वन उपज का फायदा हमारे ग्रामीण क्षेत्र किसानों को नहीं मिल रहा है। तो मैं सोचता हूँ कि राजस्थान के लोग क्या करें, लेकिन मेरे इधर के जंगलात के ऑफिसर से भी कहना चाहता हूँ, ये जो FRI हमारा फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट है जो देहरादून में, उसका लाभ इस इलाकों को मिल नहीं रहा, या फिर हमारे अधिकारी उसका इंटरेस्ट नहीं ले रहे। तो मैं चाहूंगा इस नए दायित्व के साथ हम यहाँ के लोगों का दिमाग वहाँ FRI तक खींचेंगे कि देहरादून के जंगलों को देखो और हमारे जंगलों को देखो। वन उपज के बारे में बहुत कुछ किया जा सकता है, और विशेष करके आयुर्वेद के क्षेत्र में मैं तो आपसे यही भी आग्रह करना चाहूँ, आयुर्वेद हमारी स्कूलों में प्राइमरी स्कूल से पढ़ा जाना चाहिए। आज की युवा पीढ़ी की जो हालत अपन देख रहे हैं, उनमें जो संस्कार दिख रहे हैं, और आज हम लोग रासायनिक चीजें खा खा करके हमारे युवा मॉर्निंग वॉक करने जा रहा है, पता चलता है तो पेड़ के नीचे बैठा, वही उसकी डेथ हो गई। तो मैं चाहता हूँ कि हमारे इस प्लांटेशन के माध्यम से हमारे युवाओं को, हमारे क्षेत्र की जनता को ऑक्सीजन भी पर्याप्त मात्रा में मिले, साथ ही जड़ी बूटियों का लाभ भी मिले, वो खाएं और स्वस्थ रहे। जी, जल जंगल जमीन ये नारे तो बहुत सुने जाते हैं, लेकिन मैं बांसवाड़ा की शहर की बात करूँ, क्योंकि पंचायत चुनाव के साथ नगर परिषद चुनाव भी आ रहे हैं, और मैंने देखा जब वसुंधरा राजे जी मुख्यमंत्री थी, अंतिम समय था, तो उस समय जो नगर को जो घोषणा की थी करोड़ों रुपए की, और शायद वही घोषणा कांग्रेस के लिए ऑक्सीजन बन गई, क्योंकि वोट कांग्रेस का आ गया था। लेकिन बांसवाड़ा की जनता एक बार फिर आपको देख रही है, तो शहर का भी जिम्मा आपके पास पे काफी कुछ है, क्योंकि लोगों की निगाह किसके पास जाए। तो क्या आपकी रणनीति रहने वाली है, और नगर की जनता को आप इस पद पर बैठ के क्या आश्वस्त करना? मेरे नगर की जनता तो बहुत अच्छी जनता है। मैं वसुंधरा जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। पिछली सरकार में वसुंधरा जी मुख्यमंत्री थे, उन्होंने हमारे बांसवाड़ा के लिए नगर को भी दिया, चाचा कोटो को भी दिया। बांसवाड़ा 100 आइलैंड का जो अपन नारा देते हैं, लोग कहते हैं, तो किया मैडम ने, पर दुर्भाग्य रहा हम शासन में नहीं आ चुके। अभी मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ बांसवाड़ा की जनता के भलाई के लिए, नगर की जनता के लिए अच्छे से अच्छा काम करने के लिए हम माननीय मुख्यमंत्री बचेलाल जी शर्मा साहब से कहकर बहुत अच्छा काम करेंगे, और जनता के विश्वास पे खरे उतरने का प्रयास करेंगे। हमारे बांसवाड़ा के लोगों से भी मैं आग्रह करूंगा जी, पर्यावरण पे विशेष ध्यान दें। हमारा समय माता का इलाका हो, पास का इलाका हो, और मैं चाहता हूँ अगर जमीन नहीं तो आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से कहते हैं लोग पेड़ गोद लेके लगाए। जैसे कोई एक गोद देने वाले शर्त, उसका भाई 50 पेड़ मेरी तरफ से मैं गोद लेता हूँ, इसके रख रखा मेंटेनेंस के 2 साल तक मेरा खर्चा। जब बच्चा गोद ले सकता है तो पर्यावरण के अंदर उसको चाहते अपन की पर्यावरण के प्लांट्स को गोद लोग लें और क्षेत्र में पूरे इलाकों को हरा भरा करें, ऐसा मेरे मन की इच्छा है। एक माता पिता तीर्थ भी आपने बनाया था, वो तीर्थ धाम लोगों के लिए वास्तविक तीर्थ बन गया है, वहाँ कई आयोजन भी हुए हैं, इसको विस्तार करने का क्या? देखो, माता पिता तीर्थ धाम बनाया था, मैंने सोचा कि देखो बहुत से धाम है, चारों धाम है, शंकराचार्य सब अपन जानते हैं, लेकिन अगर धरती पे माँ बाप नहीं तो अपन होते ही नहीं। तो हमने एक विचार आया, देखो हम सनातन संस्कृति में काम करते, सब लोग कहते हैं बच्चों के प्रथम गुरु माँ होती, माँ बाप ही है, घर परिवार। तो हमने सोचा कि माँ बाप के याद में, मदर फादर के याद में, माता पिता के याद में एक धाम बनाया जाए, जिसको हमने नाम दिया नवागांव के पास काली डूंगरी माता पिता धाम, तीर्थ धाम। तो उसको डेवलप किया। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ मेरे सब कार्यकर्ताओं के माध्यम से। और मेरे टाइम जब मैं था तो हमारे बांसवाड़ा के जिला कलेक्टर साहब भगवती प्रसाद जी पटेल साहब, हमारे SP कालूराम जी रावत साहब, वो लोग भी वहां है, और हमने वहां पर बहुत सारे कटहल के पेड़ बांटे हैं। हमने कटहल, मोरिंगा, सहजन, बिलपत्र, तमाम प्रकार के 2 औषधीय प्लांट है, हमने लोगों को बांटे, और हम बात चाहते हैं बांसवाड़ा खुशहाल समृद्धशाली जिला बने। घोटिया अम्बा तीर्थ की जो आध्यात्मिक महिमा थी उसको आपने चरम पर ले गए, और उसके बाद में जैसा जिक्र किया पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा जी ने एक वहां पर बड़ा कार्यक्रम किया था, और वहां जो हुजूम उमड़ा था उसे देखकर वो गदगद हो गई थी। आने वाले समय में उस तीर्थ को पर्यावरणीय दृष्टि से विकसित करने की आपकी क्या योजना है? देखो, घोटिया अम्बा हमारे दिलों में बसता है,
मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, तीनों प्रांतों के लोग अभी आज होली, कल होली है तो दशा माता से वो मेला चालू हो जाएगा, तो काफी लोग आएंगे। अब हम उसको, हमारा सनातन की आस्था का केंद्र है, उसको डेवलप करेंगे। ना तो घोटियाम्बा को वसुंधरा जी भूले हैं, और हम कोशिश करेंगे, नरेंद्र भाई बंद कर देना, हम कोशिश करेंगे कि घोटियाम्बा को बड़े लेवल तक, लार्ज स्केल पर अपन उसको विकसित करने का प्रयास करें। तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारे मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा साहब को। मैं भजनलाल जी शर्मा साहब से मिला जी, इससे पहले मैंने जिला कलेक्टर साहब से लेटर लिखवाया घोटियाम्बा को विकास करने के लिए। मैं हमारे डीओपो साहब से भी मिला, और मैंने माननीय भजनलाल जी से मिल करके कहा, मेरे साथ भीमाभाई डामोर साहब भी थे, मानचंद्र इनामा पूर्व सांसद थे। मैंने कहा साहब घोटियाम्बा के लिए कम से कम 10 करोड़ रुपए का एक हमें डीपीआर बना प्रोजेक्ट, घोटियाम्बा के लिए कम से कम 10 करोड़ का हम चाहते हैं फर्स्ट फेज में। हम घोटियाम्बा के 20 किलोमीटर के रेडियस को ऐसा डेवलप करना चाहते हैं, वो पर्यावरण के लिए भी हो, आर्थिक रूप से भी हो, लोगों के प्रेरणा स्थल के रूप में हो, और ये बहुत प्राचीनतम स्थान है महाभारत काल का। ये हमारा बेणेश्वर धाम तो माननीय दीपक जी श्रीमान साहब बाद का है। बेणेश्वर का अपना ऐसा मानते हैं महाराज महाराज को 350-400 साल हुए, और पांडव अज्ञातवास के टाइम में यहाँ आए थे, तो 5000 साल से द्वापर के समय, तो बहुत प्राचीनतम स्थान है। हम उसको आप सबके माध्यम से बहुत अच्छा विकसित करने का प्रयास करेंगे। मैंने अभी दीपक जी की बात रखी है, मेरे पुराने साथी, तो मैंने आपके तुरंत मेरे रेंजर साहब कहा कि घोटियाम्बा पर पिकॉक गार्डन, जो हमारे जिला प्रमुख जी 30 लाख रुपए जाते जाते दिए, उस 30 लाख अपन पिकॉक गार्डन में कुछ नई चीज करें जी। और ऐसा पिकॉक हमारा राष्ट्र पक्षी भी है, और लोगों के प्रति, पर्यावरण के प्रति, कुल मिला के पर्यावरण के प्रति लोगों में भावना लाना, ताकि कोरोना जैसी बीमारी आए तो हमारे लोगों को प्रभावित करे, हमारे लोग मस्त रहे, जी सके। भगवान ने जितनी उम्र दी उतना जिए, इसलिए हम चाहते हैं कि उस धर्म स्थान के माध्यम से, उस घोटियाम्बा धाम के माध्यम से पर्यावरण इस इलाके में फैलाना चाहते हैं, और आयुर्वेदिक औषधियों का, जड़ी बूटियों का भी हम प्रचार प्रसार करना चाहते हैं। और हम डीओपो साहब से मिलकर मैंने चर्चा भी करी है, एक वाटरफॉल बनाओ, उदयपुर बनाओ, ऐसा मैंने 2-4 बार डीओपो से संपर्क भी किया है, प्रोजेक्ट बनाओ। और घोटियाम्बा में 10 करोड़ रुपए प्राप्त, बड़ी से बड़ी राशि, भले 100 करोड़ 200 करोड़ भी हम खर्च करके बहुत टॉप बनाएंगे, राजस्थान का प्रमुख तीर्थ स्थान बनाएंगे। हमको सीएम साहब ने बताया बेणेश्वर का बहुत अच्छा कर रहे हैं, मैं मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। उसी पैटर्न पे हम यहाँ भी करेंगे, अच्छा करेंगे। तो दोस्तों हम विदा लेते हैं आपसे। तो ये है धनसिंह रावत, जिन्हें मैंने कहा था हंटर बैन, लेकिन ये हंटर चलता है तो सिर्फ उसलिए चलता है, आवाज आती है और वो आवाज ही डरा देती है। तो आवाज की जरूरत इस वागड़ क्षेत्र को है, और मुझे विश्वास है कि आप जिस पद पर बैठे हैं, क्षेत्र की जनता को इसका ज्यादा से ज्यादा लाभ मिलेगा, चाहे वो पौराणिक स्थली आपकी घोटियाम्बा रही हो या बांसवाड़ा। तो दोस्तों फिर मिलेंगे अगली खबरों के साथ। धन्यवाद। चलो धन्यवाद आपको भी।